ओम नमः शिवाय। मैं पंडित सोमेश कांत दीक्षित, माँ वैष्णो माता मंदिर, जबलपुर। आप सभी भक्तजनों को श्रावण मास की बहुत शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम सोमवार व्रत कथा का है। सावन में जो सोमवार आते हैं उसका व्रत करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर को श्रावण मास में सावन सोमवार अति प्रिय है, इसीलिए शिव भक्त को अवश्य रूप से यह व्रत धारण करना चाहिए। भगवान शंकर की सोमवार के दिन व्रत करने की पूजन विधि इस प्रकार है कि सर्वप्रथम भगवान शिव का पार्थिव अर्थात मिट्टी से बना हुआ लिंग, शिवलिंग स्थापित करें। साथ में नवग्रह स्थापित करें एवं कलश गणेश गौर की स्थापना करें और शुद्धि करने के पश्चात, आचमन करने के पश्चात भगवान श्री गणेश का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी पूजन में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश होते हैं और भगवान श्री गणेश की पूजन, स्थापना, आवाहन करके संकल्प अवश्य रूप से लें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए यह महा अभिषेक किया जा रहा है और मैंने सोमवार का व्रत आपकी प्रसन्नता के लिए धारण किया है। उसके बाद नवग्रह का पूजन करने के बाद, पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान शिव पर शुद्ध जल डालें। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यह भगवान शिव को अर्पित करें। गंध पुष्प, रोली चावल, सिंदूर, बिल्वपत्र, धतूरा, भस्म, गुलाल इत्यादि से भगवान शिव का पूजन करें। उसके बाद यह व्रत कथा अवश्य रूप से सुनना चाहिए एवं पढ़ना चाहिए। इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यह सोमवार के व्रत कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास कोई भी धन की कमी नहीं थी। वह सभी चीज़ों से, तन मन धन से परिपूर्ण था, परंतु उसके यहाँ एक चीज़ की कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इस दुख के कारण सदैव चिंतित रहता था। परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए वह महाशंकर का महाअभिषेक प्रत्येक सोमवार को करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाकर भगवान शिव व पार्वती की पूजन करता था। उसकी इस प्रकार की अनन्य भक्ति को देखकर माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई और भगवान शिव से माँ पार्वती ने कहा कि आप इस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करें। पार्वती जी से इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, हर संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसके भाग्य में जो लिखा है वह उसे ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति माँ का मान रखने के लिए मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह बालक अल्पायु होगा और यह 12 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाएगा। और माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति का वरदान होने पर उसे ना ही खुशी हुई ना ही गम हुआ, क्योंकि उसने यह सुन लिया था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा
और 12 वर्ष की आयु पाकर समाप्त हो जाएगा। फिर भी वह भली भांति भगवान शिव की पूजन करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब आप इसे का विवाह कर दीजिए। साहूकार ने अपनी पत्नी की बात को टाल दिया और कहा कि अभी इसे और अध्ययन की आवश्यकता है और उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक की शिक्षा के लिए इसे काशी ले जाओ और मार्ग में जिस स्थान पर रुको वहाँ अवश्य रूप से यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात्रि में एक नगर पड़ा जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें पता चला कि यहाँ की राजा की कन्या का विवाह है, लेकिन जिस राजकुमार के यहाँ उसका विवाह होने वाला था वह लड़का एक आंख से काना था। राजा ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची और अपने सैनिकों से कहा, कोई सुंदर पुत्र नगर में हो तो उसे लेकर आ जाओ। राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने उसी साहूकार के पुत्र को राजा के पास ले गए और साहूकार के पुत्र को देखकर राजा ने उसे ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से उस साहूकार के लड़के का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद मैं इस साहूकार के लड़के को बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले आऊंगा, ऐसा उसने मन में विचार किया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर इन बातों को पढ़ा और उसने अपने माता पिता से यह बात बताई, राजा ने अपनी पुत्री को विदा ही नहीं किया और राजा वापस अपनी बारात लेकर अपने नगर आ गया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और शिक्षा अध्ययन करने लगे। उसके बाद जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन मामा ने यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं यज्ञ पूर्ण करके आ रहा हूँ। और शिवजी के वचन के अनुसार ही कुछ क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। जब कमरे पर आकर मामा ने देखा तो मृत भांजे को देखकर उसने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश वहाँ से उसी समय शिव और पार्वती जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य रूप से दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष तक का आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए इसके प्राण हर लिए गए हैं। लेकिन ममता के भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया।
उसके बाद शिक्षा समाप्त होकर के वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते समय उसी नगर पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और वह उसे महल ले गया, उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इस तरह भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भी प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और श्रद्धापूर्वक पूजन करने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वर दिया है। जो भी इस सोमवार के व्रत को करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव से की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार यह भगवान शंकर की सोमवार की व्रत कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आहुति यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की आरती गाकर व्रत कथा का संकल्प करके किसी अच्छे ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए और छोटी बालक बालिकाओं को भी भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव।